हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। इनको समझेंगे, स्टेटमेंट्स के जो सम हमारे इनको समझकर इनको सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बोलें कि सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर से भी जरूर करें ताकि आपको आने वाली 10th क्लास की मैथ की वीडियो सबसे पहले मिले। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर, अगर एपी के पहले n पदों का जोड़ कितना दे रखा हो? 4n माइनस एन स्क्वेयर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद क्या होगा अगर वो पहला टर्म अपनी क्या हो? s1 हो। s1 को क्या मानते हैं हम? फर्स्ट टर्म मानते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टू टर्म्स, तो हमने क्या बताना है? व्हाट इज द सम ऑफ द टू टर्म्स, दो पदों का जोड़। व्हाट इज द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म भी निकालनी है। सिमिलरली थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th टर्म भी निकालनी है और n टर्म भी हमने निकालनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है। तो जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा हो, कितना दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वेयर, 4n माइनस एन स्क्वेयर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे? s1 निकालेंगे। तो n की जगह क्या रखा हमने? 1 रखा है, तो यहाँ भी n की जगह क्या रखेंगे? 1 माइनस 1 का होल स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1, तो क्या है? 4 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ से ए फर्स्ट टर्म यानी कि a1 क्या आ जाएगा मेरा? कितना आ गया? 3 आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी? 3 होगी। ठीक है, कितनी होगी फर्स्ट टर्म? 3 होगी। अब इसने बोला है, क्या बोला है कि सेकंड टर्म निकालो और पहले टू टर्म्स का सम भी निकालना है। तो अब क्या करूंगा? पहले मैं s2 निकालूंगा इसी तरीके से, जहां पे n है वहां पे 2 रख देंगे, 2 का होल स्क्वेयर कितना हो गया? ये 4 दूनी 8 है, माइनस 4, 2 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर कितना आ रहा है? 4 4, तो 8 में से 4 गया, 4 बच गया। अब हमने क्या करना है? सेकंड टर्म निकालनी है। अब सेकंड टर्म निकालेंगे। अब हम जैसे s2 निकाला, इसको हम सेकंड टर्म नहीं मान सकते। उसने बोला था स्टेटमेंट के अंदर जो एक टर्म का जो सम होगा वो ही हमारी क्या होगी? पहली टर्म होगी अपनी। ठीक है, फर्स्ट टर्म होगी अपनी। कौन सी होगी? फर्स्ट टर्म होगी अपनी। कौन सी टर्म होगी अपनी? फर्स्ट टर्म। तो अब a2 कैसे निकलेगा? s2 में से क्या माइनस करूंगा? s1 माइनस कर दूंगा। जो हमने दो पदों का योग निकाला उसमें से क्या करूंगा? फर्स्ट टर्म का जो सम आया उसको माइनस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? s2 कितना है? 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1। तो सेकंड टर्म कितनी आ गई मेरी? कितनी आ गई सेकंड टर्म? कितनी आ गई भाई सेकंड टर्म? 1 आ गया अपना। अब क्या निकालूंगा? s3। क्या निकालूंगा? s3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू में 3 माइनस 3 का होल स्क्वेयर, क्या हो गया? 4 3 12 माइनस 9, तो कितना आ गया? 3 आ गया। अब उसने ये भी बोला था साथ में तीसरी टर्म भी निकाला हो, तो तीसरी टर्म कैसे निकलेगी? s3 में से s2 माइनस कर दूंगा। s3 कितना है? 3 है, और s2 कितना आया था? 4 आया था, माइनस का 4, तो कितना आ गया? माइनस का 1। फर्स्ट टर्म तो आई 3, सेकंड टर्म आई मेरी प्लस का 1, और थर्ड टर्म आई क्या मेरी? माइनस का 1 आई है। ठीक है, अब क्या करना हमने? इसके अंदर 10th टर्म निकालनी है। सिमिलरली इसी तरीके से निकालते जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली s क्या निकालना है? 10वीं टर्म, तो a10 निकालना है। a10 कैसे निकलेगी? s10 में से s9 घटाएंगे, जैसे a3 निकालेंगे तो क्या करेगा? s3 में से s2 घटाएंगे, तो a10 निकालेंगे तो s10 में से s9 घटा देंगे। तो s10 कैसे निकालते थे? यानी कि s1 कैसे निकाला? जहाँ पे n था वहाँ पे 1 रख दिया। अब जहाँ पे n होगा वहाँ कितना रखना है? 10 रखना है। तो यहाँ रखेंगे इसके अंदर 4 इंटू में 10 माइनस 10 का होल स्क्वेयर। ठीक है, माइनस अब 9 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4 इंटू में 9 माइनस 9 का होल स्क्वेयर। ठीक है ना, हो गया। अब इसको सोल्व करते जाना हमने, क्या है? सोल्व करते जाना है। तो क्या निकलेगा हमारा? 10 टर्म्स निकलेगी। 4 10 जा कितना हो गया? 40, माइनस 100 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर 100, माइनस 4 9 जा 36 और माइनस 81, 9 का होल स्क्वेयर खोल लेंगे तो। ठीक है, a10 कितना हो गया? यहाँ से कितना बच गया? माइनस का 60 बच गया। अब ये देखो माइनस इसकी क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? प्लस का 36,
सॉरी माइनस का 36 हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आप सीधा लिख लो। 36 में से 81 गए, कितना शेष रह गया? 81 में से 36 गए, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया 4, माइनस का 45 बच गया। तो क्या बच गया? माइनस तो बाहर है अपनी, क्या बच गया? ये माइनस का 45 बच गया। अब क्या करेंगे? इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो A10 बराबर क्या बचेगा इधर? -8, और माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो अंदर 45 हो जाएगा। तो क्या हो गया? A10 कितना बच गया? माइनस का 15। तो 10 टर्म आ गई अपनी, कौन सी आ गई? 10 टर्म माइनस का 15 आ गई। 15 आ गई तो अब हमने क्या निकालना है? इसका nवां पद भी निकालना है। अब nवां पद कैसे निकलेगा? Sn में से क्या घटाएंगे? Sn-1। देखो लास्ट टर्म क्या होगी? nवां पद निकालना तो Sn लिखेंगे, और इससे जो पीछे वाला पद होगा, जैसे हमने क्या किया था? A10 निकाला था, इसमें S10 निकाल लिया यूं का यूं, तो इससे पीछे वाला पद क्या था? 9 था। अब इसमें nवां पद निकालना तो Sn हो जाएगा, और nवां पद से पिछला पद कौन सा होगा? उसमें से एक कम होता है ना, जैसे यहाँ पे a घट गया तो उसमें से 9 हो गया, यहाँ से n था, n में से कितना घटेगा? n-1 हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू रखनी है n की जगह पे n ही रखना है, 4n-n का स्क्वायर, क्योंकि Sn तो स्टार्टिंग में कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है Sn, अपने को इतना ही रखेंगे इसको माइनस। अब क्या करेंगे? n की जगह पे क्या रखेंगे? n-1 रखेंगे, ठीक है, -n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको हल करते जाना, 4n-n स्क्वायर, ठीक है, माइनस है बाहर, इसका 4n हो जाएगा, माइनस का 4 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया अपन यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया? 4n माइनस का n स्क्वायर, अब वही -4n-4, अब प्लस का क्या? माइनस का n स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2n हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? 4n-n स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या हो गया? प्लस का 2n प्लस का 4n, कितना हो गया? प्लस का 6n, और माइनस का n स्क्वायर, तो माइनस का 4 और माइनस का कितना हो गया? माइनस का 5 हो गया। तो अब क्या करेंगे? 4n-n स्क्वायर, इसकी माइनस की ब्रैकेट खोल देंगे, अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर, और माइनस माइनस है प्लस का 5, एक n स्क्वायर से एक n स्क्वायर कट गया, तो 4n-6n कितना बच गया? माइनस का 2n और प्लस का 5। तो ये अपना कौन सा पद चल रहा था? nवां पद चल रहा था। कौन सा पद? nवां पद। तो अपना nवां पद क्या गया? -2n प्लस 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं n = 5 - 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने सारी इसमें टर्म्स निकाल दी जो इसने पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अब पहले 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकालना है जो किससे भाग होते हो? 6 से भाग होते हो। 6 से भाग होने वाला पहला डिजिट कौन सा होगा? केपी बनाएंगे तो 6 होगा, फिर कौन सा आएगा? 12 हो जाएगा, फिर कौन सा आएगा? डैश डैश डैश, फिर कौन सा आ जाएगा लास्ट में? 240, क्योंकि हमने कितने पदों का योग निकालना है? 40 है। 40 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी? 240 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एपी बन गई अपनी। पहली टर्म कौन सी होगी? जो 6 से भाग होती होगी 6 होगी, फिर दूसरी 12 होगी, तीसरी 18 होगी, फिर 40 पद निकालने हैं, 40 पदों का योग निकालना है, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो लास्ट टर्म आ जाएगी मेरी, यानी कि 6 से लेकर 240 तक कितनी टर्म्स हैं? 40 टर्म्स है मेरी। कितनी टर्म्स हैं? 40 टर्म्स हैं अपनी। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू तो कितनी होगी? 6, b की वैल्यू क्या होगी? 12 - 6 कितना हो गया? 6, और n की वैल्यू कितनी होगी? 40 होगी। तो और an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 240। तो छोटे वाला फार्मूला लगा देंगे, n/2 a प्लस में an वाला, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने पता है ना कितनी? 240, s 40/2, और a की वैल्यू कितनी है? 6, n की वैल्यू कितनी है? 246। तो s 40 बराबर क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 20 पे कट गया, 20 गुणा में कितना हो गया? 252, 1 0 की तो 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया? 246, ओ सॉरी 240 है ये कितना है? 240, 240 और 6 कितना हो गया? 246 हो गया। कितना हो गया ये अपना? 246, क्योंकि लास्ट टर्म क्या है मेरी? 240 है ना, तो यहाँ भी 240 लिखेंगे। एन की वैल्यू यहाँ कितनी? 240 हो गया। तो ये कितना हो गया? 20 गुणा में
240 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 की 0 और 2 छिके 12, ऐसा लगी 1, 2 छिके 8 1 9 और 2 दूनी 4। तो हेंस एपी के 40 पदों का सम कितना आ गया? 4920 आंसर आ गया। क्या आ गया? 4920 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो टेबल के अंदर आते हैं पहले 15 पद, उनका क्या निकालना? हमने सम निकालना है। ऐसे एपी बनावांगे तो पहली टर्म क्या हो जाएगी? 8, दूसरी क्या हो जाएगी? 16, तीसरी क्या हो जाएगी भाई? 24 और लास्ट वाली क्या हो जाएगी मेरी? 15 पदों का निकालना है ना। लास्ट वाली कितनी हो जाएगी? 15 8 120 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी? 8, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 माइनस 8 कितना हो गया? कितना हो गया? 8 हो गया ना। और ए एन की वैल्यू कितनी है? 120 और एन की वैल्यू कितनी है? 15 पदों का योग निकालना। तो छोटा वाला फॉर्मूला n/2 क्या हो जाएगा? a प्लस में ए एन। क्या हो जाएगा? a प्लस में ए एन। एन की वैल्यू कितनी है? 15 रख देंगे। 15/2। ए की वैल्यू कितनी है? 8 और ए एन की वैल्यू कितनी है? 120 है। कितनी? 120। तो S15 निकालना है। 15/2 गुणा में कितना हो जाएगा? 128। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 चौके 8। अब क्या करेंगे? 15 की और किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? हमें 15 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 960। तो हेंस S15 का जोड़ कितना है? एपी के पहले 15 पदों का जोड़ 15 टर्म्स का जोड़ कितना आ गया? 960 होता है आंसर अपना। ठीक है, 15 चौका 60 ऐसे लगी 6, 15 छिका 90 और 6 96 हो गए। ठीक है, आंसर अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो बिल्कुल आराम से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 और 50 के बीच में ना तो 0 आना चाहिए ना अपना 50 आना चाहिए। इनके बीच के जितने भी ओड नंबर्स हैं उनका सम निकालना हमने। तो ओड नंबर्स कौन से हो गए भाई हमारे? एपी बनाएंगे। पहला ओड नंबर क्या होता है? 1, फिर क्या होता है? 3, फिर क्या होता है? 5, फिर डैश 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 प्लस वाला ओड नंबर कौन सा होगा? 50 से पहले 49 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या होगी? 1, डी की वैल्यू क्या होगी? 3 - 1 क्या होगी? 2 होगी। एन की वैल्यू क्या होगी? हमें मालूम नहीं है एन की वैल्यू इसमें कितनी होगी। एन की वैल्यू हमने निकालनी पड़ेगी। और क्या निकालना है हमने? ए एन की वैल्यू कितनी है भाई इसमें? 49। ए एन की वैल्यू कितनी है? 49। तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले तो एन की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से निकलेगी? ए एन वाले से निकलेगी। तो एन वापस निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू निकल जाएगी, एन की वैल्यू नहीं रखी जाएगी इसके अंदर। तो 49। तो ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस में एन की वैल्यू हमने निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है भाई? 2। तो इधर आके क्या हो जाएगा? 49 - 1 n - 1 इंटू 2 हो गया अपना। तो कितना हो गया? 48 n - 1 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 48/2 हो जाएगा इधर आके। n - 1 2 एकम 2 और ये कितने पे? 24 पे। तो n - 1 बराबर क्या आ गया? 24। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 24 प्लस 1 कितनी आ गई? 25। तो यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 25 आ गई। तो इस एपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 25। तो हमने 25 टर्म्स का क्या निकालना है? जोड़ निकालना है। इसमें ए एन दे रखा है तो हम क्या करेंगे? छोटे वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ए प्लस में ए एन। कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 25 आया है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/2। ए की वैल्यू क्या है? 1 और एन की वैल्यू क्या है? 49 अपनी। तो क्या हो गया? S25 बराबर 25/2, कभी कट नहीं सकते। तो कितना हो गया? 50। 2 एकम 2, 50 कितने से काटेंगे? 50 को 2 से काटेंगे कितने कटेगा? 25। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 625। तो S25 क्या आ गया अपना? 625 आ गया अपना। ठीक है, हेंस S25 क्या अपना? 625। एपी के 25 पदों का जोड़ कितना होगा? 625 होगा। ये कह सकते हैं 0 से 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर हैं उनका जोड़ कितना होगा? 625 होगा अपना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई? 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। ₹200 फर्स्ट डे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन के कार्य का, उसको उसके ऊपर पेनल्टी लगा रखा है। पेनल्टी मतलब फाइन, जुर्माना लगा रखा है। अगर वो जितने दिन के लिए उसको ठेका दिया गया था कि इतने दिन में आपको ये काम कंप्लीट करना है, अगर उससे अलग वो जितने भी दिन लेगा उनका अलग अलग
उसे पेनल्टी देना पड़ेगा। पहला दिन एक दिन अतिरिक्त लेगा तो 200, दूसरा दिन लेगा तो कितना 250, तीसरा दिन लेगा तो कितना 300, ऐसे ये पेनल्टी दे रखी है। यानी कि पेनल्टी कितने कितने रुपए बढ़ती है दिन की, 50 रुपए बढ़ती है ना हर दिन। तो उसने पूछा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे हैज पेनल्टी, मतलब पेनल्टी के रूप में वो कितने रुपए उसको कॉन्ट्रैक्टर को देगा इफ ही हैड डिलेड द वर्क बाय 13 डेज, अगर उसने जितने दिन में काम पूरा करना था उनके अलावा 30 दिन बाद वो काम को करता है, और एक दिन के 200 है पहले दिन के, फिर 50-50 रुपए बढ़ते जाते हैं दिन के, तो 30 दिन में कितने रुपए से अदा करेगा। तो हम एपी बना लेंगे, सीधी सी बात है। एपी बनेगी, फर्स्ट टर्म तो क्या पड़ी 200, पहले दिन 200 दिए, दूसरे दिन उसने कितने दिए 250, तीसरे दिन कितने दिए 300, ठीक है, डैश 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 डैश, ठीक है भाई। तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे टोटल 30 दिन का निकालना है ना, टोटल 30 दिन का निकालना है, तो ए की वैल्यू तो 200 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 माइनस 200 क्या होगी 50 होगी, या 50 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि सक्सीडिंग वो दे रखा है ना, एडिशनल लगता है या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। वो क्या होती है, डी की वैल्यू होती है। एन की वैल्यू क्या है मेरी यहाँ पे 30 है, यानी कि 30 दिनों का उसे कितना पेनल्टी, उसे कितना खर्चा देना होगा वो हमने निकालना है। तो यानी कि एस 30 निकालना है, पहले 30 दिनों का जोड़ निकालना है रुपयों का, ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला है n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू डी। तो एस 30 है, यानी कि जगह 30/2 है, तो 2 ए की वैल्यू क्या है मेरी 200 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है भाई मेरी 50 है। तो एस 30 2 एकम 2 कितने 15 पे 400 प्लस में 29, 30 में से गया गुणा में 50, एस 30 15 400 प्लस में 0 की 0 5 45 से लगी 4 5 10 और 4 14, तो एस 30 क्या आ गया अपना 15 गुणा में 14 और 400 1800 1850, तो इनकी गुणा कराएंगे तो 15 0 0 15 5 75 ऐसे लगी 7 15 8 120 और 7 127 12 ऐसे लगे 15 एकम 15 और 12 15 और 12 27, तो एस 30 कितने रुपए देगा भाई 27,750 रुपए। हैंस पेनल्टी पेड कितनी एस 30 बराबर 27,750 रुपए वो क्या करेगा लास्ट में देगा भाई, 30 दिनों के पेनल्टी के रूप में 27,750 रुपए वो अदा करेगा अपनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कितना 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ए सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू ए गिवन कैश प्राइजेज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, मतलब क्या भाई टोटल 700 रुपए स्कूल के अंदर बच्चों को प्राइज के रूप में दिए गए हैं, और वो प्राइज कितने थे 7 प्राइजों के रूप में दिए गए हैं, ठीक है ना। टोटल कितने प्राइज दिए थे 7 प्राइज दिए थे, तो ये इनकी वैल्यू हो जाएगी अपनी 7, ये टोटल S7 की वैल्यू है 700। तो फॉर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस है, मान लो पहले को तो दे दिए उसने 100 रुपए, दूसरे को कितने दिए उससे 20 कम, कितना हो गया 80, अब 80 बच गया, 80 में से उसको भी कम दिए 20 60 है, 60 में से फिर उसको कम दिए कितना 40 है, ऐसे ऐसे उसको मतलब हर एक को कम करते गए 20 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हमें क्या निकालना है प्रत्येक ईच प्राइस की वैल्यू हमने निकालनी है। सबसे पहले कितना बड़ा प्राइस दिया गया, फिर दूसरे को कितना उससे 20 रुपए कम करके दिया गया, फिर तीसरे को उससे भी 20 रुपए कम करके दिया गया, तो वो कर लेंगे। एन की वैल्यू तो 7 है, अब 7 पदों का जोड़ कितना है 700 रुपए वो कुल बांटे थे उसने, ठीक है ना, क्या बांटे थे 700 रुपए उसने कुल बांटे थे। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म होगी तो वो क्या मान लेंगे, हम क्या मानेंगे भाई, जो फर्स्ट टर्म थी हमारी एक एपी बनाएंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। मान लिया पहले को उसने प्राइस दिया ए रुपए दिया, तो अब ए में से उसने कितने कम दिए दूसरे को -20 कम करके दिए, अब तीसरे को कितने कम दिए इससे भी 20 दिए होंगे, अगर a -20 में से 20 और घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा a -40 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा a -40 हो गया, तो फिर क्या है भाई 3 का हो गया, फिर इससे भी कम दिए तो a -60 हो गया, फिर इससे भी कम दिए तो कितना हो गया a -80 हो गया डैश डैश,
डैश डैश नहीं, 7 प्राइज है तो टोटल 7 ही लिख लेंगे। 80 तो फिर क्या हो जाएगा a माइनस 100, फिर a माइनस 120, तो 1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या हो जाएगा a माइनस 140, मतलब 20 घटाते घटाते ये अपनी एक एपी बन जाएगी। क्या बन गई अपनी एपी बन गई। पहली टर्म a है, दूसरी टर्म क्या है, a माइनस 20, a माइनस 40, a माइनस 60, a माइनस 80, a माइनस 100, a माइनस 120, a माइनस 140, यानी कि हर एक में से 20 घटाएंगे, 20 घटाएंगे तो ये अपने वो 7 प्राइजेज हमने 7 बच्चों को ये बांट दिए उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर। तो हमारी यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है, a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म क्या है अपनी a है, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस a माइनस 20, तो क्या हो जाएगा माइनस का a इसमें से घटेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म a से कट गया तो कितना आ गया, माइनस की 20 आ गई। और S7 की वैल्यू दे रखी है और S700 की यह दे रखी है। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, और an की वैल्यू क्या दे दी अपने को, एक तरह से an की वैल्यू कितनी दे दी, a माइनस 140 दे दी। ठीक है, अब छोटे वाला फार्मूला लगा लेंगे n/2, तो a प्लस में an हो जाएगा। ठीक है, एस की एन की जगह क्या रखना, 7/2, ए की वैल्यू हमने पता नहीं क्या है, एन की वैल्यू क्या है, a माइनस 140, ए की वैल्यू निकलेगी तो तभी तो ये प्राइस निकलेंगे अपने सारे के सारे, कितने रुपए का प्राइस दिया था उसने। तो S7 की वैल्यू कितनी है भाई, 700, 7/2, तो कटेंगे तो 7 एकम 7, ये कितने पे कट गया, 100 पे। तो ए की वैल्यू काटनी है, ए और ए कितना हो गया, 2a, और ये कितना बच गया माइनस का 140, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, कितना हो जाएगा 200, क्योंकि इधर डिवाइड में है 200, तो क्या हो गया 2a माइनस का 140 हो गया ना। अब क्या करेंगे, क्या था 200 बराबर 2a माइनस का 140, तो क्या हो जाएगा इधर आके तो माइनस का 2a हो गया, ये माइनस का 140 उधर है, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा 200, तो माइनस का 2a कितना हो गया माइनस का 340, जीरो माइनस से माइनस कट गया, तो a की वैल्यू क्या होगी 340/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा 2 से 14, और कितना हो गया ये अपना, कितना हो गया भाई ये 2 से 14, और ये ए की वैल्यू क्या आएगी अपनी यहाँ पे देखो, एक टर्म, दो टर्म, 3 4 5 6 7, 7 टर्म तक लेना है, 7 टर्म तक लेना है, तो कितना हो गया 120 हो गया ना, a माइनस 120, तो कितना हो गया a माइनस 120, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म ही होनी चाहिए ना, क्योंकि कितने प्राइस थे अपने 7 ही प्राइस थे, तो कितना हो गया माइनस का 120, कितना हो गया माइनस का 120 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 120 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 120, तो ये कितना हो गया 320 हो गया, तो ये कितना आ गया 2 छिके 12 0, तो a की वैल्यू क्या होगी 160 आएगी, a की वैल्यू क्या होगी 160, लिख देंगे अब हेंस प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना भाई क्या थी a माइनस 20 था, a माइनस 40 थी, a माइनस 60 थी, a माइनस 80 थी, a माइनस 100 थी, और a माइनस 120 थी। तो अब यहाँ से a की वैल्यू तो क्या 160 है, 160 में से 20 गया कितना 140, फिर कितना बचेगा 120, फिर कितना बचेगा 100, फिर कितना बचेगा 80, फिर कितना बचेगा 60, और फिर लास्ट में कितना बचेगा 40। तो सबसे पहले को इनाम दिया गया कितना 160 रुपए का, दूसरे को 140 का, तीसरे को 120 का, चौथे को 100 का, पांचवें को 80 का, छठे को 60 का, और सातवें को 40 रुपए का, मतलब दो के बीच में 20-20 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो मतलब इस तरह से उन्होंने क्या किया है, इसको प्राइजेस को 7 प्राइजेस को 700 रुपए के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इन सब को जोड़ोगे तो सम कितना आएगा मेरा 700 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 700 मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।